So, hello guys, and welcome to something unusual to know some unusual facts about Canada. And you all guys will be surprised that I am here right now in my backyard. The Canadian summer as well as the Canadian spring has started, as you can see behind me. And so today's video's topic is all about that how the students can find the different options from the part-time jobs. We discussed about probably 8 to 9 jobs which the students are frequently doing over here, and I will tell you at the last moment of the video that which jobs are easier to do and how you can earn easy money from that kind of jobs. You have to select your preferences according to your pay rate and everything. I will discuss everything along with the pay rate, along with the job, uh, along with the job role. So let's get started. So the very first kind of job is the pharmacy assistant job. And if you guys are watching the video and if you are from the other field apart from the pharmacy background in India, then you can skip this part of the video. So बेसिकली फार्मेसी असिस्टेंट के रोल में आपको प्रिस्क्रिप्शन फिल आउट करना रहता है, पेशेंट लेके आता है, देन यू हैव टू लुक ओवर द पेशेंट्स इंश्योरेंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस, गवर्नमेंट इंश्योरेंस. मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अगर मैं डिटेल में बात करूँगा तो लाइक हाफ एन आवर आई कैन से अबाउट व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ एज अ फार्मेसी असिस्टेंट. सो जस्ट बेसिकली आपको वर्क करना रहता है फार्मेसी में, और एंड ऑल्सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ कोई आपसे मिस्टेक ना हो. यहाँ पे ब्लिस्टर पैक की सिस्टम होती है, पेशेंट्स को बाई वीकली या मंथली पैक्स देते हैं, बिकॉज यहाँ पे थोड़े सारे पेशेंट साइकोटिक पेशेंट होते हैं, मोस्टली डिप्रेशन वाले जो होते हैं वो, फिर मोस्टली सब क्रॉनिक मेडिकेशंस होती है उनकी, डायबिटिक, ब्लड प्रेशर. लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई इंडिया में ही सिर्फ डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये सारी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. हर जगह पे सेम सिचुएशन है, पूरा डिफरेंट सिस्टम है नॉट एज़ कम्पेयर टू इंडिया. बट आई एम जस्ट सेइंग कि इस तरह से आपको वर्क करना रहता है फार्मेसी असिस्टेंट में. और जॉब पे रेट्स की बात कर रहा हूँ तो जॉब पे रेट्स डिपेंड्स ऑन द फार्मेसी इटसेल्फ. जब आप क्लिनिक फार्मेसी में या फिर प्राइवेट फार्मेसी में वर्क करते हो तो आपका पे रेट होता है लाइक $16-17. और आप जब वॉलमार्ट, शॉपर्स, ये सारी चेन फार्मेसीज में काम करते हो तो यू कैन अर्न $18, $18.5, इवन मोर देन दैट पर आवर. सो डिपेंड्स ऑन द फार्मेसी एंड हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग फॉर देम. नाउ द नेक्स्ट जॉब जो आ जाती है वो होती है सिक्योरिटी जॉब. और भाई अपार्ट फ्रॉम द फार्मेसी जॉब, अगर दूसरे सब स्टूडेंट्स आएंगे तो सबको ऐसा नहीं होगा कि लाइक कॉमर्स के जो भी फील्ड के स्टूडेंट्स होते हैं और साइंस के, आईटी के जो भी फील्ड के स्टूडेंट होते हैं, वो लोग को तो यही सब जॉब करनी पड़ती है. अब सिक्योरिटी जॉब में ये आपको एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट लगेगी कि आपके सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा. और पंजाबी एज वेल एज गुजराती स्टूडेंट्स देखे हुए जो यहाँ पे आते ही पहले ही दिन जब सीन नंबर उनको मिलता है तो दूसरे दिन वो लोग चले जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस बनवाने के लिए प्रोसेस. बिकॉज अभी प्रोसीजर में कोविड की वजह से ऑलमोस्ट आपको डेट्स नहीं मिलती है और सब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं फॉर द सिक्योरिटी लाइसेंस. द रीज़न बिहाइंड इट कि मोस्टली ये जो लोग स्टूडेंट्स ये क्यों चूज़ करते हैं, बिकॉज इसमें कुछ काम करना ही रहता है, बस आपको किस बैठे रहना रहता है. अगर आपको कॉन्डोज में जॉब मिलेगी, कॉन्डोज मिलता है अपार्टमेंट्स, बड़े बड़े अपार्टमेंट होते हैं डाउनटाउन में, उधर नीचे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए होता है तो वो लोग कंपनीज़ वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन दे देती है. बिकॉज वहाँ पे मोस्टली मैं फार्मेसी में जॉब करता हूँ, वहाँ पे भी 8 आवर शिफ्ट, 10 आवर शिफ्ट, यू हैव टू स्टैंड एंड वर्क. लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के लाइसेंस में अगर आपको कॉन्डोमिनियम से ये सब जगह पे जॉब मिलेगी, आपको बैठ के आराम से जॉब करना है, कुछ करना नहीं होता. सबसे जलसे वाली जॉब है. और पे रेट भी मिनिमम वेज से ज़्यादा होता है. लाइक अभी ऑन्टारियो में मिनिमम वेज $15 चल रहा है, तो उससे तो ज़्यादा ही होगा. सो दैट्स अ गुड ऑप्शन फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. और सिक्योरिटी गार्ड के लाइसेंस में अप्रॉक्सीमेटली $300 to $350 लग जाते हैं. और उसमें आपको एक और चीज़ CPR और फर्स्ट एड ट्रेनिंग करवानी होती है बिफोर यू अप्लाई फॉर द सिक्योरिटी लाइसेंस, बिफोर यू इवन बुक योर डेट्स फॉर द
सिक्योरिटी एग्जामिनेशंस। उस सिक्योरिटी गार्ड के लाइसेंस के एग्ज़ाम्स में आपको 60% या उससे ज़्यादा लाने होते हैं। और देन यू कैन अप्लाई फॉर द डिफरेंट कंपनीज़। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं इन टोरंटो स्पेशली, जो सिक्योरिटी गार्ड के लाइसेंस के बाद आपको सिक्योरिटी जॉब्स दे देंगी, ऑफ़र कर देगी। मोस्टली इसमें दो शिफ्ट्स होती है, बिकॉज एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट यू कांट वर्क फॉर मोर देन 20 आवर्स ऑन सेन। ये बताना इम्पोर्टेंट है। सो मोस्टली आपको 12 आवर्स की शिफ्ट मिल जाएगी या 8 आवर्स की शिफ्ट मिल जाएगी, और 2 शिफ्ट में दैट्स इट, यू आर डन फॉर द वीक। अदरवाइज़ तो फिर आपको 2 शिफ्ट्स मिलेगी, 8 आवर्स की और 16 आवर्स, और फिर कुछ आप और मैनेज कर दो 4 आवर्स के लिए। अब जो नेक्स्ट जॉब्स आ जाती है वो होती है कन्वीनियंस स्टोर और गैस स्टेशंस। तो बेसिकली जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, जब वो एप्लीकेशंस करते हैं, वॉक इन्स करते हैं, जहाँ पे अपना रेज्यूमे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब आप सब इनिशियल स्टेज में जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स को गैस स्टेशन पे जल्दी जॉब मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू द अदर प्लेसेस। बिकॉज गैस स्टेशन पे आपको मोस्टली नाइट्स मिल जाएगी। स्टार्टिंग में आपको नाइट में रखेंगे, बिकॉज डे टाइम पे गैस स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और यहाँ पे इंडिया वाला सिस्टम नहीं है कि गैस स्टेशन पे आपको पेट्रोल कोई होगा आपको पेट्रोल भरने के लिए, वो लोग खुद आते हैं, खुद भर के चले जाते हैं। लेकिन पेट्रोल पम्प के वो बिसाइड पेट्रोल पम्प और गैस स्टेशन के बिसाइड एक छोटा सा कन्वीनियंस स्टोर जैसा रहता है, और वहाँ से अंदर से सब कुछ ऑपरेट कर सकते हो आप। और आपकी जॉब पोजीशन है कि आपको क्लीनिंग, स्वीपिंग, पूरा स्टोर मेंटेन करना है, सेल आउट करना है, लॉटरी वगैरह का सिस्टम रहता है। सो वो भी एक इजी जॉब है एज़ कम्पेयर टू द अदर जॉब्स। बट अगर आपको नाइट जॉब मिले तो, बिकॉज डे टाइम पे पब्लिक ज़्यादा रहती है। इनिशियल डेज जब आप स्टार्ट करोगे कोई भी जगह पे गैस स्टेशन पे जॉब, तो वहाँ पे जो भी मैनेजर और जो भी ओनर होगा वो आपको नाइट शिफ्ट्स ही देगा। मेरा रूममेट है, वो गैस स्टेशन में ही जॉब कर रहा है, सो आई विल मेक अ वीडियो अलॉन्ग विथ हिम, सबको क्लियर आइडिया आ जाएगा। और बट इसमें आई गेस मोस्टली गैस स्टेशंस मिनिमम वेज ही पे करता है, $15 अराउंड। सो ये एक डिसएडवांटेज है, अदरवाइज़ चिल जॉब रहती है। लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क रहता है गैस स्टेशन की जॉब में। अदरवाइज़ यू कैन प्रीफर दैट। अगर आप स्टार्टिंग इनिशियल डेज में आपको कहाँ पे भी नहीं मिल रही है अप्लाई इन द गैस स्टेशन, वहाँ पे आपको ज़रूर प्रेफरेंसेस मिलेगी। और यहाँ पे हर इंटरसेक्शन पे गैस स्टेशन होते हैं, तो आप जितने भी नियर बाय जितने भी गैस स्टेशन है, वो पेट्रो कैनेडा का होता है, शेल पेट्रोल पंप होता है, सो यू कैन ट्राई दैट दोज वंस। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जॉब है, नेक्स्ट ऑप्शन जो मोस्टली स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं, और जो कॉमर्शियल फील्ड के जो बिजनेस सेक्टर्स में होते हैं, वो लोग को ज़्यादातर मैनेजरियल पोजीशंस चाहिए होती है, तो वो लोग प्रीफर करते हैं वॉलमार्ट। और आफ्टर सिक्योरिटी आई वुड से दैट वॉलमार्ट इज़ द बेस्ट पार्ट टाइम जॉब फॉर द स्टूडेंट्स। 3 दिन 2 दिन आपको 8 घंटे की शिफ्ट दे देंगे, 3 दिन 7 घंटे की दे देंगे, दैट्स इट। और वॉलमार्ट में एज ए टीम, एज अ पार्ट ऑफ अ टीम आपको वर्क करना रहता है। योर अवेबिलिटी ऑल्सो मैटर्स, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वॉलमार्ट में ओवर टाइम मत कीजिए, बिकॉज वहाँ पे फिर लोगों को वॉलमार्ट इतने सारे यहाँ पे मोर देन 400 वॉलमार्ट्स इन कैनेडा। वॉलमार्ट में अप्रॉक्सीमेटली 200 to 250 एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग द मैनेजर्स, इंक्लूडिंग द स्टूडेंट्स, इंक्लूडिंग द वर्क परमिट होल्डर्स। स्टार्टिंग में मैंने अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो मुझे स्टार्टिंग में सबसे पहले वो जॉब ही वॉलमार्ट में मिली थी। उसके बाद आफ्टर 10 to 15 डेज़ मुझे फार्मेसी में जॉब मिल गई थी। सो मैंने मेरे मैनेजर से, वॉलमार्ट के मैनेजर से बात करके फ्लैक्स करवा दिया था। फ्लैक्स मीन्स आप वीक में एक बार या जब भी आपके आवर्स कम पड़ रहे हो तो आप वहाँ पे जाके अपने आवर्स कंप्लीट कर सकते हो वॉलमार्ट में, और फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको। कभी भी आप मैनेजर को बोलो कि अभी ये दिन आपको ज़रूरत है, वो दिन आप जा सकते हो। वॉलमार्ट में एक एडवांटेज ये कि आपको स्टूडेंट डिस्काउंट कार्ड मिलेगा, नॉट द स्टूडेंट डिस्काउंट कार्ड, एम्प्लॉई डिस्काउंट कार्ड मिलेगा। अगर आप वॉलमार्ट में हायर होते हो तो आफ्टर द 3 months ऑफ योर प्रोबेशन पीरियड आपको एक कार्ड मिलते हैं, जिसमें आप 10% आपको मिलता है ऑफ, आप कुछ भी खरीदो। सो अगर आप ग्रॉसरी करने जा रहे हो घर के लिए, और अगर आपकी $100-115 की ग्रॉसरी होती है, तो डायरेक्ट $10-15 का
डिफरेंस आ जाता है. सो दैट्स एन एडवांटेज. और वॉलमार्ट ऐसा है कि अगर आप एक बार सिलेक्ट हो गए तो एक और एडवांटेज ये है कि वहाँ से अभी ऐसा है, अभी की सिचुएशन ऐसी है कि वॉलमार्ट में जितने हायरिंग पूरे साल हायरिंग चालू रहते हैं. ऑब्वियसली समर्स में ज़्यादा होंगे हायरिंग, लेकिन विंटर्स में भी मैंने नोटिस किया हुआ है कि लाइक जॉब्स मिलती है लोगों को वॉलमार्ट में. और एक बार आप अगर वॉलमार्ट में सिलेक्ट हो गए, 3 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड आपने ख़त्म कर दिया, देन नो वन कैन फायर यू फ्रॉम वॉलमार्ट. कोई कुछ भी करो आप, कैसे भी काम करो, आपको कोई फायर नहीं करेगा. सो दैट्स एन एडवांटेज. नाउ द नेक्स्ट जॉब ऑप्शन दैट एन इंटरनेशनल स्टूडेंट